बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। जी जनाब, बिल्कुल हम चाहते भी हैं कि आप तमाम लोग अच्छे रहें, खैरियत से रहें, ठीक ठाक रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आपको पता है कि आज ज़रा मौसम कुछ बेहतर है। जैसे कि 2 दिन की जो बारिश हुई उसने मौसम ज़रा बेहतर कर दिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मौसम है। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है मॉर्निंग टाइम में ऐसा लग रहा होता है कि हल्की सी एक खुनकी सी आपको महसूस होती होगी। तो आई एम श्योर कि आप लोग भी फील करें, मैं तो फील कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। ये बहरहाल आप सब लोग अपना ख्याल भी रखेंगे, क्योंकि बदलते मौसम में बहुत तबीयतें आपकी ख़राब होती हैं, हम सब लोगों की होती हैं। फिर नज़ला, खांसी, तमाम चीज़ें होती हैं, और फिर एक दफ़ा स्टार्ट हो जाती हैं ये चीज़ें तो क्या होता है कि फिर ये चलती ही रहती हैं, पूरा सीज़न हो जाता है। और फिर नज़ला का शुरू हो गया तो वो पूरे सीज़न ही चलता रहता है। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा। आज क्या बना रहे हैं प्रोग्राम में आपको हम बताते हैं। और आज हम प्रोग्राम में हमने आपसे कहा था कोयला कढ़ाई बिरयानी। अब कोयला कढ़ाई भी है और बिरयानी भी है। इसको किस तरह से हम 2 डिशेज़ में कर सकते हैं कि यानी बिरयानी तो बनेगी ही, आखिर हम कढ़ाई किस हद तक आने के बाद हम इसको कढ़ाई की फॉर्म में ला सकते हैं। तो बिल्कुल आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। इसके अलावा एक और जो रेसिपी है हम जो बनाने जा रहे हैं 555 चिकन 555 ग्रेवी। ये भी बड़ी अच्छी सी आसान सी रेसिपी है, क्योंकि ग्रेवी वाली रेसिपीज़ जो है ना वो आप लोगों को चाहिए होती हैं। और कोरमा, कढ़ाई, इन सब से हट कर ये रेसिपी है जो प्लेन राइस के साथ बहुत अच्छी लगेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली रेसिपी। और पहली रेसिपी में क्या है ये भी हम आपको बताते हैं, और साथ ही आप देख रहे हैं हम अबील को बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा, क्या हाल है? क्या हाल है, कैसी है? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये 555 जो चिकन है, मुझे लगता है इसके हाउस नंबर है ये क्या है? ये इसकी गाड़ी का नंबर है? ये चिकन के घर का नंबर है। अच्छा, ये चिकन का फोन नंबर है। चिकन का फ़ोन नंबर है, आप कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि आज कौन सी डिश बन रही है। ठीक है जी। अच्छा, और कैसी हैं आप? खैरियत से? आप ठीक है? बिल्कुल ठीक है। आज हमने रेसिपी स्टार्ट कर दी है। रेसिपी हम बना रहे हैं पहले कोयला कढ़ाई बिरयानी की। इसके लिए हमारे पास ये मौजूद है चिकन है हमारे पास 600 ग्राम। इसको हम मैरिनेट करेंगे। किससे हम इसको मैरिनेट करेंगे? यहाँ पर ये दही है। अच्छा, दही तकरीबन 3/4 कप है। पहले हम इसको एक काम करते हैं, इसको चिकन को मैरिनेट करते हैं। और ये मैरिनेशन मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि भाई जब भी आप चिकन से कोरमा बना रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं, तो थोड़ी सी चिकन जो है पे दही लगा के आप रख देंगे, यानी ऐसे। अब आप देख सकते हैं कि एक हल्की सी इस पर दही की कोटिंग हो गई है। इससे क्या होता है, इससे मैं इतना बताती हूँ, शायद मुझे लग रहा है आज आप लोगों को रट गया होगा ये चीज़ ना। यानी इससे क्या होता है कि इससे बेहतरीन सी एक चिकन आपकी टेंडर भी होती है, जूसी होती है, टेस्ट अच्छा होता है। एक हल्की सी जो चिकन में स्मेल होती है वो भी इसमें से ख़त्म हो जाती है। स्टार्ट करेंगे अपनी यहाँ पे रेसिपी को। इसके लिए हम बनास्पति लेना चाहेंगे, है ना? तो ले आते हैं आपकी पुरजोर फरमाइश पे। अच्छा, फौजी बनास्पति, VTF बनास्पति, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार है ये फौजी बनास्पति, जिसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक काम करते हैं कि हम दोनों चीज़ों से बना लेते हैं। हाँ। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है, ये भी है, लेकिन ओरिजिनली ये बिरयानी या कढ़ाइयाँ जो होती हैं ना, ये अगर बनास्पति से बनाई जाए तो ये ज़रा ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है। अभी डालिएगा इसमें से दोनों मिक्स करके। हाँ, पहले आप ये डाल दें। अच्छा, अगर आपके घर पे बनास्पति है वो भी फौजी, तो फिर आपने फौजी बनास्पति में ही बनाना है। फिलहाल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, फोर्टिफाइड विद विटामिन A and D, कोलेस्ट्रॉल से 100% ट्रीटेड डबल रिफाइंड गारंटी। ये हमने ऐसा किया है कि आधा कप के करीब हमने डाल दिया है यहाँ पे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, और तकरीबन हाफ अ कप ही हमने इसके अंदर शामिल किया है यहाँ पे फौजी बनास्पति। क्योंकि ज़रा कढ़ाई बनती है तो ज़रा वो भुनती है ना, तो क्या होता है कि ज़रा सा आपको ज़्यादा चाहिए होता है, यानी जो बनास्पति है या ऑयल है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। अच्छा, अब ये है ज़बरदस्त सा ऑयल और बनास्पति, तो इसलिए हमने थोड़ा, अगर ज़्यादा भी हो जाए तो कोई इशू नहीं, लेकिन बहरहाल आपको कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली आप इसको देखभाल के ही डालिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं काम करती हूँ, चूँकि ब्रेक आ जाएगा तो मैं यहाँ पर ये टमाटर जो कि तकरीबन हाफ के जी टमाटर है, इसको आपने डाल देना है। ये वाली कढ़ाई और बिरयानी आप उसी वक्त बनाइएगा जब टमाटर थोड़े सस्ते हैं। अभी सस्ते तो नहीं है, लेकिन बहरहाल हमने सोचा बना लेते हैं। एटलीस्ट पिछले दिनों के कंपेयर में तो काफ़ी बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये इसको मैं होने देती हूँ, थोड़ा सा इसको हम सिजल करेंगे, हल्का सा सॉफ्ट होंगे, तब हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये शामिल करेंगे। चाहे तो इसमें आधा कप पानी का डाल दें ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। फिर वही हमारे जो नमक मिर्च मसाले हैं वो हैं, और साथ ही यहाँ पर कोयला है एक अदर। इस कोयले को हम एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जलने के लिए रख देते हैं। ये जल जाएगा तो इसका धुआं लगाएंगे हम यहाँ पे, जो कि बेहतरीन होगा। ज़रा कोयला कढ़ाई है
तो बहुत ही लोग बेहतरीन। जलाए ना जलाए हो आपने, लेकिन कोयले जरूर जलाए। नहीं, और कुछ दिन अल्हम्दुलिल्लाह। बाद एक नया कोयला जल रहा नया होता कोयला, है। नहीं, बिल्कुल मेरा कोई ऐसा वो नहीं होता कि मैं किसी का खुदा न किसी को खास्ता जलाऊं। दिल, नहीं, बिल्कुल ये बहुत गुनाह की बात होती है कि आप किसी का दिल दुखाएं, तो ये दिल दुखाने वाली ही बात हो जाती है। बहरहाल गलत हो गया, ये डिश से होते थे हम लोग, अब कहाँ दिल पर आ गए। ये गया इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैं इसको मिक्स करके थोड़ा सा इसको स्लो हीट के ऊपर हम इसको कुक होने देते हैं और कर देते हैं इसको कवर। ये कवर हो गई, ये पक रही है। पकने के बाद जब आप देखिएगा कि ये अच्छे तरह से गल जाएंगे तो बाकी के मिर्च मसाले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, लेमन जूस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है, यहाँ पर है चाट का मसाला है, इससे बड़ा अच्छा सा एक स्पाइसी सा इसका टेस्ट आएगा। इसके अलावा हम राइस के बारे में आपको बता दें कि यहाँ पर राइस मैं हमेशा सेला बासमती जो होता है उससे मैं यहाँ पे बिरयानी बनाती हूँ। जो भी बनाती हूँ रेसिपी, जहाँ मुझे लगता है अब जब हम पुलाव बनाते हैं तो वो हमेशा बनाते हैं अपने बासमती राइस से, लेकिन बिरयानी मैं हमेशा सेला बासमती से बनाती हूँ, जिसको मैंने नमक, साबुत गरम मसाला डाल के इसको फुल बॉयल कर लिया है। फुल बॉयल, आप भी ऐसी कीजिएगा। तो आप ब्रेक लेते हैं, फिर जी, आप बिल्कुल। ये बताइएगा जो कोयला कढ़ाई बिरयानी है तो कैसे एक रेसिपी से हम 2 रेसिपीज बना बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। एक टाइम में ज्यादा चिकन मंगा लें और दावत के टाइम पर एक जगह कोयला कढ़ाई है तो एक दूसरी तरफ नहीं, कोयला कढ़ाई बिरयानी। चलें इसमें भी बात ज्यादा हो जाएगा, बात करते हैं इस पर। चलें जी। फुल डिटेल जानेंगे। बिरयानी हो फिर आपा की एक लंबी डिटेल होती है हमें समझाने के लिए, टिप्स लॉजिक्स, पीछे जितनी चीज़ें होती हैं वो बड़े ही डिटेल में समझा रही होती हैं, ताकि अब जब बिरयानी आप बनाएं या कोई भी रेसिपी बनाएं तो आपको दिक्कत नहीं हो, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। वेल, ये तमाम चीज़ें शेयर करेंगे एंड कॉलर्स हो जाए तैयार। नंबर स्क्रीन पर जैसे ही हम वापस आएंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल ले एक ब्रेक और फिर आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। यहाँ पर कोयला कढ़ाई बिरयानी, दूसरी तरफ है जबरदस्ती चिकन। अभी तो चिकन ही तैयार हो रही है। क्या था? 555। 555। हाँ, अच्छा। 555 नाम है। अच्छा जी, ये हो रहे हैं टमाटर, वैसे भी बहुत ज़्यादा गले नहीं है, लेकिन ये गल जाएंगे जब तक हम तमाम चीज़ें करेंगे। ठीक है, ये हो रहे हैं। अच्छा, अब मैं काम करती हूँ कि इसके अंदर डाल देती हूँ सबसे पहले तो ये चिकन। इसलिए डाल रही हूँ, इससे क्या होगा, चिकन भी गल जाएगी और हमारा मसाला भी अच्छे से बन जाएगा। तो ये दही लगी हुई चिकन, जिसमें हमने 2 से 2.5 टेबल स्पून डाला था दही, ये चला गया। अब आप देखें कि आप भी इसी तरह से क्या करें काम, जल्दी काम इसी तरह से होता है। एक्चुअली हम लोगों को भी लाइव शो करते हैं ना, तो हमें ये होता है कि हमारी चीज़ कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन इससे आपकी कोई बिरयानी या कढ़ाई में कोई फ़र्क नहीं है इंशाल्लाह ताला। इसी तरह से आप चीज़ें डाल दीजिए, फिर देखें इंशाल्लाह आपकी चीज़ें अच्छे से पूरी जाएंगी, टाइमली हो जाएंगी। अच्छा, इसको हम मिक्स करते जाते हैं और साथ ही एक काम करते हैं, अब ये इसी पानी में गल जाएगी और इसी में ही बेहतरीन सी तैयार हो जाएगी। दही भी मैंने डाल दिया। अब बाकी के मसाले चाट डालेंगे। वो क्या है, वो है सबसे पहले तो नमक डालेंगे। ठीक है जी, नमक जाएगा इसमें आप जायके के मुताबिक, लेकिन इस क्वांटिटी में तकरीबन 1.5 टीस्पून इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। पिसी लाल मिर्च तकरीबन हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, क्योंकि मेरी देगी है तो इसलिए मैं डाल दूँगी, कोई मसला नहीं है। तकरीबन ½ टीस्पून डालेंगे हम इसमें हल्दी, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, ये चलेगी। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, तो इसलिए मैं 2 टीस्पून डालूँगी तो 1 टेबल स्पून हो जाएगा। सब चीज़ें चलेगी। अब हम इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करके थोड़ा सा कवर कर देंगे। इससे क्या होगा कि अच्छी चिकन इसी में गल जाएगी। फिर हम इसको भून कर और क्या कुछ डालेंगे, ये बस अब आप हटना नहीं है, बिल्कुल टीवी स्क्रीन के सामने आपने डटे रहना है, क्योंकि आज बेहतरीन सी ये बिरयानी बनेगी जो आपके घर में भी बनेगी इंशाल्लाह, इतनी ही बेहतरीन। इसको मैं कवर कर देती हूँ, ये हो रहा है, जैसे ही हो जाएगा अच्छा इसी में ये गल जाएगी। उसके बाद हम बिरयानी को दम देंगे। लेमन जूस, इसके अलावा ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, चाट का मसाला है, केवड़ा एसेंस है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है और साथ ही येलो फूड कलर है। ऑब्वियसली बिरयानी बन रही है तो येलो फूड कलर तो लाजमी चाहिए। ये राइस हमारे पास बॉईल हुए हुए, इसको हम होने देते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं अपनी, अच्छा ये कोयला भी हो रहा है, इसका हम धुआं भी लगाएंगे इसमें। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर चिकन है, चिकन 555 की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चिकन है, ½ kg चिकन है, बोनलेस चिकन है और इसके छोटे क्यूब किए हुए। अब मैं इसको कोट करूँगी इन तमाम चीज़ों से। ये तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब है इसमें ये मैदा, 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर, ये गया। इसके अलावा जाएगा ये चाट का मसाला, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, ये गया इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून, ये गया। और कोई भी तंदूरी मसाला अच्छे से ब्रांड का आप ले लीजिए, वो डालेंगे इसके अंदर, आप अपनी मर्ज़ी से डालिएगा। मैं यहाँ पे तकरीबन ये
1 टेबलस्पून के करीब डाल देंगे। ये चला गया इसके अंदर, इसको हम कवर कर देते हैं और जाएगा लेमन जूस। ठीक है जी, ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई। अच्छा, थोड़ा सा लेमन जूस मैंने बचा लिया मसाले के लिए। इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम एक काम ये करेंगे, अच्छा थोड़ा सा मैं देख लूँगी कि अगर मुझे पानी की ज़रूरत लगेगी तो मैं इसको थोड़ा सा पानी से भी गीला कर लूँगी। ठीक है ना, हल्का सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी क्योंकि पानी की ज़रूरत है। इतना ड्राई नहीं होना चाहिए, इतना ड्राई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक हल्की सी कोटिंग होना चाहिए। उसके बाद मैं इन तमाम को डीप फ्राई कर लूँगी। ठीक है, डीप फ्राई करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में। ठीक है, थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। कॉलर से बात करें? बिल्कुल आप कीजिए, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। फातिमा जी फ्रॉम भावलपुर, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। भावल नगर, जी जी जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? ठीक हैं आप? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अबील, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है, हम खैरियत से हैं, बिल्कुल ठीक। कहिए। जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। आपा जानी जो सिखाती है ना, बहुत अच्छा सिखाती हैं, एक एक चीज बताती हैं। जो Thank नई you. बच्ची सीखने वाली होती है ना, वो बहुत कुछ सीखती है। आपा जानी की ना बिरयानी खाने बस देखते रह जाते हैं कि बस ना चले, बहुत बहुत मजेदार होते हैं खाने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बस जो इसी तरह से दुआ में याद आपा जानी रखिए। से भी मैं सलाम दुआ करूंगी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम आपा जानी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? आपका जो प्यार भरा सलाम था मुझ तक पहुंच गया। आप बताइए आप कैसी हैं? हाँ जी, आपका शो अच्छा होता है। आप जो इन्फॉर्मेशन देते हैं ना लोगों को खाने के बारे में, चीजों के बारे में, कि इस चीज से ये होता है, इससे ये होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है। इससे ना लोगों को बहुत फायदा होता है। चले, बहुत और शुक्रिया। हम जैसे लोग जो घर बैठे होते देख रहे होते हैं, उनको बहुत फायदा होता है, वो यूज करते हैं चीजें। एक्चुअली तो उनको मसला फायदा हमारा, होता है। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच कि आप इतना अप्रिशिएट करिए। दरअसल मेरा मकसद ये है, देखिए पकाना अल्हम्दुलिल्लाह आता है, सभी लोगों को आता है, लेकिन दरअसल मैं यहाँ पे खड़े होकर आपको सिखा रही हूँ तो मैं काफ़ी चीज़ों पर रिसर्च भी करती हूँ, चीज़ें देखती भी हूँ, पढ़ती भी हूँ, उसके बाद आप तक पहुँचाने की कोशिश इसलिए करती हूँ ताकि आपके घरों में भी बड़ी ऑथेंटिक चीज़ें बने। ठीक है ना, तो बिल्कुल बहुत शुक्रिया। इसी तरह से अपना आप भी ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, एक काम करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं हम ये कढ़ाई। ठीक है, अच्छा अच्छा, इसमें हमने देगी लाल मिर्च भी इसमें ऐड की थी। नहीं, इसमें हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डीप फ्राइंग के लिए, डीप फ्राइंग के लिए। जी जी, अच्छा इसको हम डीप फ्राई करेंगे और डीप फ्राई करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त इसका मसाला भी है, वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें हमारे पास ये टमाटो प्यूरी ले सकते हैं या फिर आप टमाटरों को पीस भी सकते हैं। मैंने यहाँ टमाटरों को पीस लिया है। ठीक है, ये मेरे पास है, ब्लेंड करके आप रखिएगा। इसके अलावा थोड़ी सी प्याज है, क्रश के बाद अदरक लहसुन है और ये लेमन जूस भी ऐड करूँगी। इसके अलावा ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है ये मेथी भी इसके अंदर हम थोड़ी सी ऐड करेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आपको ये रेसिपी इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आने वाली है। और ये कढ़ाई आप चेक कीजिए, क्या बेहतरीन सी कढ़ाई। अच्छा, अब आप देखें, इसमें मैंने सिर्फ टमाटर ही डाले थे, ऐसा मैंने ऐसी कोई ख़ास चीज़ इसके अंदर डाली नहीं कि इससे इतना अच्छा मसाला जो है वो तैयार होने लगे। अब जाएंगी इसमें बाकी की अशिया, जिस अभी जरा से ऑन कर दीजिएगा। ये गया चाट का मसाला, ऑन है। चले, ये गया इसमें लेमन जूस, मिक्स मिक्स मिक्स। इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं, लेकिन आँच को ज़रा सा तेज़ ही रखिएगा। ये यहाँ रख लेते हैं और ये गया इसमें ये हरी मिर्चें। अच्छा, अब इस स्टेज पे अगर आप चाहते हैं कि नहीं कोयला कढ़ाई बिरयानी कढ़ाई बनानी है आपने, तो आप खाली इसको भूनिएगा, भूनने के बाद कोयले का धुआं लगाएगा तो खाली कोयला कढ़ाई बिरयानी देगी। जब आप इसमें थोड़ा सा केवड़ा एसेंस शामिल करेंगे, येलो फूड कलर और चावल शामिल करेंगे तो ये बिरयानी बन जाएगी, बहुत ही अच्छी बनेगी बिरयानी। आप देखेगा, ये देखा आपने, वाह। अब आप देख सकते हैं किस कदर रिचनेस है इस कढ़ाई के अंदर। अब गया इस, अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें ऐसा इतना कोई प्याज शामिल नहीं की, कुछ नहीं किया, लेकिन आप मसाला आप चेक कर सकते हैं कितना बेहतरीन है। अब गया है ना, और ये गया इसमें ये हरा धनिया। अच्छा, हमें ब्रेक लेना है आपा? अच्छा, बस मैं काम करती हूँ कि कोयले का धुआं लगाती हुई जाती हूँ। इसको मैं एक काम करती हूँ कि फ्लेम ऑफ कर देती हूँ, यहाँ पर रखते इसको। और टोंग चाहिए है, टोंग ये मेरा, हाँ चल ठीक है जी। दूसरा नहीं नहीं, इसी से सही डाल दे कर देते और थोड़ा सा इसी में से हम डाल देते हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ताकि अच्छा सा स्मोक आ जाए। जबरदस्त सा कोयला चिकन कढ़ाई जी ये तैयार है आपकी।
है ना? ये हाँ, ये अब कढ़ाई तैयार हो गई। अब इसकी बिरयानी किस तरह से बनानी है ये भी अच्छा, फिर ये भी है कि जैसे आपने घर में बहुत सारी बनाई है, बच गई है, तो दूसरे दिन बिरयानी बना लीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एक तीर से दो शिकार आप कर सकते हैं। ये हो गया। जब आप वापस आएंगे तो इंशाल्लाह मैं इसको कंप्लीट करेंगे। मैं काम करती हूँ, ये तेल जो है हमारा गर्म हो गया, ऑयल, इसमें मैं ये चिकन फ्राई करती हूँ, 1 by 1 ऐड करके। जी जी ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी रहता है, आप ये हमें बताएंगी कि क्यों हम एक ही दिन ये दो वो नहीं कर सकते, लाइक कढ़ाई भी हमारे पास मौजूद हो, कोयला चिकन कढ़ाई, और साथ में हम बिरयानी भी बना लें अगर ज़्यादा चिकन अगर करते हैं। लेकिन आपा ने कहा नहीं, इसके पीछे भी रीज़न है, कैसे, क्यों, क्या करना है, ये तमाम चीज़ों के बारे में पूछेंगे आपा से। फिलहाल टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और फिर आपको ज्वाइन करते हैं। और यहाँ क्या जबरदस्त सी बारबेक्यू वाली खुशबू आ रही है आपा ने, क्योंकि अभी अभी इसका लिड हटाया है। जबरदस्ती चिकन आपके सामने है, कोयला चिकन कढ़ाई, बिल्कुल ज़बरदस्त, ये तैयार हो गई। अच्छा, यहाँ पर आप चिकन देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सी शानदार सी ये कलर इसका आ रहा है। इसको हम फ्राई होने देते हैं, ये हो रही है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ऑयल चाहिए, मैं काम करती हूँ इसी में से ले लेती हूँ ऑयल। ठीक है जी, तो सारा ऐड कर दिया था अभी फिलहाल, कोई बात नहीं। हमें ये गैस में ये तकरीबन मैंने डाला है इसके अंदर 2 टेबलस्पून। अभी पानी दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि अब हम बिरयानी की लेयरिंग अगर नहीं करेंगे तो फिर टाइम पे नहीं हो पाएगी। बताइएगा। थोड़ा सा डालिएगा, थोड़ा और, चल बस, क्योंकि मैं चाह रही हूँ स्टीम अच्छी सी, इसको ज़रा सा फैला लिया करें, ज़्यादा अच्छा रहता है। ये चला गया। अब मैं डालूंगी इसके अंदर राइस, ये गया बिस्मिल्लाह करके। अच्छा, इसमें लेयर वाला सीन है? हाँ, इसमें ये वाला, ठीक है, हमारी बिल्कुल तैयार है। इसको चाहे तो रोटी मंगाएं, अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं बिरयानी बना पाएंगे तो जल्दी से आप रोटी मंगाएं और फिर इसको सर्व कर दें। ये गया इसके अंदर, ये पूरे मसाले के साथ शानदार सी ये, जी जी, ये, और अब हम डालेंगे बाकी के ये राइस इसके अंदर बिस्मिल्लाह करके। ये चले गए, चलिए जल्दी से ये दम पे चली जाए। ये हो गई, ये लीजिएगा बिल, थैंक यू। ये हो गया बिस्मिल्लाह करके। अब मैं काम करती हूँ, इसको चूल्हे के ऊपर रख देती हूँ, लेकिन साथ ही हम एक काम करते हैं कि जल्दी से बनाते हैं। इसके लिए कलर के लिए हमें चाहिए थी खैर प्याली एक अदद, जो शायद उठा ली गई। जल्दी से ला दे प्लीज, एक प्याली ला दे जल्दी से हाँ, हम काले। और एक काम करें, ब्रेक ले लें, इसलिए कि ये चूल्हे जो है ना जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा है जी, नहीं बहुत तो हम चूल्हा ऑन हो जाएगा अभी फिलहाल। चलें, ठीक है, हो जाता है। अच्छा, एक काम करते हैं कि ये मैं प्याली आ जाती है तो मैं जल्दी से बनाती हूँ इसकी येलो फूड कलर। अच्छा, इसको हम डालेंगे थोड़ा सा, हम इसमें लेंगे दूध, ठीक है, और दूध जब हमारे, नहीं तो क्रीम है, छोटा पैकेट ले लेते हैं ना, ये रहा ऑलपर्स मिल्क लेंगे भाई, सबसे गाढ़ा दूध, जबरदस्त सा 100% प्योर गुडनेस मौजूद है, नो प्रिजर्वेटिव, 28 डिफरेंट क्वालिटी टेस्ट किए जाते हैं, जो कि हम हमेशा से ऑलपर्स मिल्क के बारे में आपको बता रहे होते हैं। नो हार्मफुल केमिकल हैं, फिर इसके साथ साथ अल्ट्रा हीट ट्रीटेड जबरदस्त सा ऑलपर्स फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हम देखिए, मतलब जगह जगह मिल्क का इस्तेमाल हो रहा होता है, कलर डिसॉल्व कर रहे हैं, शेक्स बन रहे हैं, इससे ज़रा सा कलर अच्छा आता है। ये देखिए जी, ये हो गया। मैं थोड़ा सा इसमें दूध और शामिल करूँगी। ये गया, चलो जी, ये हो गया। और इसको अब हम एक काम करते हैं, जल्दी से हम डाल देते हैं इधर, ठीक है, एक ही जगह मैंने डाला है इसको। ये हो गया, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, और डालेंगे इसी जगह पर हम यहाँ पर। अच्छा, अब आप देखिए इसका कलर थोड़ा माइल्ड है, क्योंकि मसाले का अपना इतना अच्छा कलर है ना। और ये गया इसमें ये थोड़ा सा हम डालेंगे केवड़ा एसेंस। अच्छा, आपा से मैं एक क्वेश्चन ब्रेक में कर रही थी, आपा ऑनियन आंसर दें इसका कि बिरयानी एसेंस क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं हम इस बिरयानी में? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। बिरयानी एसेंस हम इसलिए यूज़ नहीं करें क्योंकि बिरयानी एसेंस जब हम डालेंगे तो उसमें वो प्योर बिरयानी वाली खुशबू आएगी। हमें इस वक्त कोयला कढ़ाई बनाई है हमने, तो कोयले का फ्लेवर आना चाहिए इसके अंदर, जो स्मोकी फ्लेवर है वो आना चाहिए। अगर हम इसमें केवड़ा वो बिरयानी एसेंस डाल देंगे तो क्या होगा कि उससे भी बहुत ही आपको लगेगी कि हाँ, ये बिरयानी वैसी बनी है जैसे कि नॉर्मली बन रही होती है। हमें वैसे ही नहीं बनानी, हमें इसमें थोड़ा सा फ्लेवर इसका डिफरेंट करना है, और वो हमें स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हमें इसमें केवड़ा एसेंस ही थोड़ा सा डालना है, वो भी आप थोड़ा डालिएगा। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गई बिरयानी दम पर, बिरयानी दम पे चली गई है। इसको भी हम रेडी हो गए हैं। ये तो बहुत ही
ज़बरदस्त से तैयार हो गया। आप इसको ऐसे ही खाइए, आपको मज़ा आएगा। हाँ, मैं ये देख रेसिपी- रही थी, इतना अच्छा कलर भी आया है, कोटिंग अच्छी है, ज़बरदस्त सी चिकन मज़े की तैयार। बच्चों को भी दे सकते हैं इसी तरह से रेडी करके। है, और इसका आप चूल्हा तेज़ था, मैं इसको स्लो कर देती हूँ ताकि बिरयानी हमारी अच्छी सी दम पर आ जाए। अब ये ग्रेवी तैयार करने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट दरकार है ये मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उसके बाद पहले अभी चाहिए? आप ज़रा वो रखिएगा यहाँ पे स्टैंड, स्टैंड, ओ, ताकि स्टैंड, इसको हटा लिया हाँ, जाए मैं यहाँ से, स्टैंड ठीक देख है रही हूँ है किधर। स्टैंड वही रखा है शायद पीछे उसके। ठीक है जी। अच्छा, मैं दूसरा पैन ले लेती हूँ। इसके लिए हमें क्या करना है ये आपको बताते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बनाएंगे चिकन 555 का ज़बरदस्त सा मसाला। वो कैसे बनेगा वो हम आपको बताते हैं। उसके लिए हमें ऑयल चाहिए, तो मैं काम करती ऑयल वहीं से लेकर आते हैं, वहीं से लेकर आते हैं। आप वो अभी से यूज़ बातें करना भी ज़रूरी है। हाँ। अच्छी बात है। देखें, इतनी महंगाई के दौर में हम नहीं चाहते चीज़ें वेस्ट हो, और फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल की क्वालिटी ये है कि अगर आपने डीप फ्राइंग के लिए, शैलो फ्राइंग के लिए ऑयल यूज़ किया है और वो बच जाता है तो आप उसे रीयूज़ भी कर सकते हैं। इसकी क्वालिटीज़, उसकी ग़िज़ाइयत बरकरार रहेगी। बिल्कुल। अच्छा, अब आप ये भी देख सकते हैं कि हमने इसको ऑल पर मिल्क के अंदर हमने इसको येलो फूड कलर को ऐड किया था। उससे क्या होगा, इसका कलर तो येलो है बट माइल्ड है। नॉर्मली जिस तरह बिरयानी का होता है वैसा नहीं है इसका कलर। इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। इसको हमने दम पे रख दिया, ये दम पे जा रही है, खुशबू अच्छी सी आ गई। यहाँ पर हमारे पास जो है हमने 3 टेबलस्पून हमने डाला ऑयल, नॉर्मल ये फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, और डालेंगे इसके अंदर 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज। इसके अलावा ये क्रश किया हुआ लहसुन ये जाएगा, और इसके बाद हम डालेंगे, अच्छा रेसिपी कार्ड में टमाटो प्यूरी लिखी, टमाटो प्यूरी नहीं है तो आप बिल्कुल परेशान हो, लाल से टमाटर लीजिए, उनको ब्लेंड कर लीजिए बगैर पानी के, तो बेहतरीन हो जाएगा। वो मैं डालूँगी इसके अंदर। ब्रेक ले लें? चलें, आप ब्रेक ले लें, मैं काम करती हूँ कि बस ये मैं इसके अंदर ऐड करूँ। हल्का सा ये हो जाएगा फ्राई तो मैं ये इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बाकी मसाले हम आपके सामने, क्योंकि हमारी ये रेसिपी तकरीबन कंप्लीट है। ठीक है, ये लेकिन इसको कलर नहीं देंगे, हल्का सा कलर देना, बिल्कुल मामूली सा, कि कच्चापन इसका दूर हो जाएगा। फिर मैं इसमें ये टमाटर जो ब्लेंड हुए हैं वो डालेंगे। आपके पास टमाटो प्यूरी, क्योंकि चिकन 555 की जो ग्रेवी होती है वो ज़रा अच्छी ब्राइट कलर की होती है, तो अच्छा ब्राइट कलर लाने के लिए आप टमाटो प्यूरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बाज़ार की बनी हुई प्यूरी होती है उसका कलर ज़रा डार्क होता है, बहुत ज़्यादा डार्क होता है, तो वो अच्छी लगती है ना। बारन नहीं है तो कोई इशू नहीं ना, ठीक है। नहीं है तो कोई इशू हाँ, नहीं है। अगर रेसिपी आ बन जाता है तो जाएगी। बिल्कुल वही रेस्टोरेंट वाला लुक आ सकता है, बिल्कुल। जबरदस्त सा। आपकी रेसिपी में जो कि है चिकन 555, जो कि एक जबरदस्त सी रेसिपी है। फिलहाल तो प्याज एंड जिंजर गार्लिक जो आपने क्रश डाला है, इसको हल्का सा कलर देंगे, एंड देन टोमेटो प्यूरी, टोमेटो पेस्ट जो आपके पास अवेलेबल है वो ऐड कर दें। अब आगे क्या करना है, किस तरह से रेडी होगी, ये तमाम डिटेल्स शेयर करेंगे आप लोगों के साथ इस ब्रेक के बाद। जरा जल्दी से आ जाए। चिकन 555 की ग्रेवी यहाँ हो रही है रेडी। ब्रेक से पहले हम आपको कह कर गए थे टमाटर ऐड करें, बस सिर्फ टमाटर ऐड किया, कुछ भी ऐड नहीं किया, ठीक है। वो भी पेस्ट की फॉर्म में जो था। अब मैं थोड़ा सा पानी डाल दी क्योंकि मुझे लग रहा है खासा तेज़ हो रहा है ये, तो थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि ज़रा सा अच्छा सा मसाला हो जाए। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये तंदूरी मसाला, जो बस मेरे पास थोड़ा सा रह गया ये गैस के अंदर, तकरीबन 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला चला गया इसके अंदर, और डालेंगे, बिल दीजिएगा मुझे ज़रा जी जी। अच्छा, नमक डालेंगे, ठीक है, नमक डालेंगे जायके के मुताबिक, और लेकिन जहन में ये रखिएगा कि नमक ऑलरेडी मसाले में भी था। और डालेंगे देगी लाल मिर्च, ये जाएगी इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून। नमक जाएगा इसमें जायके के मुताबिक 3/4 टीस्पून। हल्दी 1 पिंच डालेंगे, ये चलिए, ठीक है जी। ये हो गया, बिल पकड़िएगा, इसको हम मिक्स कर लेते हैं मसाले को। और अब बारी आती है कि यहाँ पर हम डालेंगे मेथी। अब आपके पास इस वक्त लकीली मेरे पास ये हरी मेथी है, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये गई हरी मेथी इसके अंदर, थोड़ी सी तकरीबन, मतलब हम सब्जियों के लिए लकीली बोलने लग गए, ये आराम हो गया है। चले नहीं, हर बस सब्जी के लिए मुश्किल फेस कर रहे हैं आजकल। ये सब्जियां ज़रा सा मुश्किल से मिल रही हैं। वैसे तो मैं ये देख रही थी कि बड़ी अच्छी अच्छी सब्जियां आई हुई हैं मार्केट में, लेकिन ये कि ज़रा हरी सब्ज़ी मुश्किल। ये देखें, ये तकरीबन जैसे कि अगर बड़ी वाली बंच है तो आप काटने के बाद 3/4 कप ले लीजिएगा। अगर छोटे वाले हैं तो आप उसमें ले सकते हैं 3-4 आप ले लीजिएगा। ये मैंने डाल दी। अब इसका और अच्छा क्रीमी टेक्सचर करने के लिए क्या करेंगे, कुछ करेंगे,
जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है ऑलपर्स, ठीक है, ऑलपर्स मैजिक देने के लिए जी। जबरदस्त सा ऑलपर्स क्रीम, डेयरी क्रीम है ये 100%। ये जो ऑलपर्स मिल्क है इसके साथ तैयार की जाती है, जो कि फुल क्रीम मिल्क है, 100% प्योर गुडनेस मौजूद है। तो क्रीमी रिचनेस, मजेदार सा टेक्सचर देने के लिए ये देखा आपने, ऐड कीजिए। ये अपनी बिल्कुल gravies में। रेस्टोरेंट स्टाइल जो है आपकी रेसिपी जो है वो तैयार होगी। इसको थोड़ा सा मैं और डाल देती हूँ, थोड़ा सा हम गार्निशिंग में whip कीजिए, डिप कीजिए, रैप कीजिए, जैसे दिल करे यूज कीजिए। ऑलपर्स क्रीम को और एंजॉय ये कीजिए, बच्चे बड़े सब लोग दीवाने। अच्छा। अब आइसक्रीम्स बनाना हो, डिजर्ट्स बनाना, या कोई भी शेक बनाना हो, उसको भी खास कर सकते हैं अब ऑलपर्स आप क्रीम देख के सकते साथ। हैं, ये देखा आपने। अब आपको इसको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं, ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपकी रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। चिकन 555, ठीक है ना। तो ये इसको हम कवर करेंगे 2 मिनट के लिए, और पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह इसी में ये बेहतरीन से हो जाएगी, क्योंकि चिकन जो है हमने आपके सामने डीप फ्राई की थी। ये हो गई। 5 मिनट बाद इसको बंद करूँगी, निकालेंगे, थोड़ा सा हम ऑलपर्स क्रीम के साथ इसको हम अच्छा सा गार्निश कर देंगे। आ जाते हैं, ज़रा बिरयानी देख लें, खुशबू तो अच्छी सी आ रही है। और वाह, ज़बरदस्त, ये देखें बेहतरीन सी हमारी ये बिरयानी जो है ये तैयार। ओ वाह, ये देख सकते हैं। और क्या आप देखें, जबरदस्त सा ये कलर। देखें। अच्छा, आपने कहा मैंने कलर कम डाला, लेकिन परफेक्ट लग रहा है। हाँ, ये बहुत ही अच्छा, क्योंकि देखिए कलर कम से मेरा माइल्ड कलर, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं। पानी में मिला के जब भी कलर डालते हैं तो क्या होता है कि वो कलर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो पानी में मिला के जब भी आप डालते हैं, तो हमारी जो नॉर्मल बिरयानी बनती है उसमें डालते हैं हम, या हम अपनी जब दिल्ली की बिरयानी बनाते हैं, या हम सादी बिरयानी बनाते हैं, या क्लासिक बिरयानी बन रही होती है जो हम मटन के साथ बनाते हैं, उसमें भी हम दूध में ही डिज़ोल्व करके डालते हैं। लेकिन जो नॉर्मल हम आलू के साथ बिरयानी बनाते हैं या और कोई बिरयानी बनाते हैं, टिक्का बिरयानी, उसमें हम पानी में डिज़ोल्व करके डालते हैं। तो ठीक है, आप डाल भी सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप ये तरीक़ेकार इख्तियार करेंगे, तो आपके खानों में, आपकी चीज़ों में एक प्रोफेशनल लुक आएगी। क्योंकि हम यही चाहते हैं कि आप लोगों की चीज़ों में बड़ी अच्छी और प्रोफेशनल लुक आना चाहिए। ये बंद कर देती हूँ क्योंकि ये हो चुका है, इसका प्लेटर आता है, तो उसको हम निकाल। अच्छा, इसको किसके साथ सर्व करेंगे? फिर मेरा एक क्वेश्चन रह गया। इसको हम सर्व करेंगे शीरमाल, नान, ताफ्तान, रोटी, पराठा, पूरी, जिसके साथ। हाँ, जबरदस्त है ना। एक क्वेश्चन कर लूँ मैं, वो कि हम अगर ज़्यादा चिकन कोयला कढ़ाई बना रहे हैं, आधी यूज़ कर ली वैसी चिकन कढ़ाई और आधी यूज़ कर ले बिरयानी के लिए, क्यों नहीं? क्यों नहीं? वो इसलिए कि देखिए एक ही दिन में आप 2 चीज़ें बना रहे हैं, कढ़ाई बना रहे हैं, इसके बाद बिरयानी बना रहे हैं, तो दोनों में टेस्ट तकरीबन एक ही जैसा आएगा ना। बोटी अगर हम लेते हैं, जैसे गोश्त का जो पोर्शन है वो हम जब खाते हैं, मसाला लेते हैं, सब में एक बारबेक्यू का फ्लेवर आएगा, सब में ही एक स्मोकी फ्लेवर आएगा। जब हम कढ़ाई खाएंगे तो उससे भी वही फ्लेवर आएगा। सिर्फ रोटी की और चावलों की कमी है, तो इसलिए बच जाए तो कोई बात नहीं, 2 दिन के बाद। मैं हमेशा इस बात की कायल हूँ कि अगर आप घर में अपना कोई अच्छा डिनर करते हैं, लंच करते हैं, बहुत सारा खाना बच भी जाता है, तो उसमें कोशिश करें पहले वो चीज़ें इस्तेमाल करें कि जो कि जैसे कि राइस की कोई डिश है, उसको आप पहले में खा लें, ताकि उससे क्या होगा कि वो ज़रा सा 2 दिन के बाद राइस इतने अच्छे नहीं रहते। वैसे तो मेरा ख्याल है कि राइस सिर्फ 1 दिन के बाद भी इतने नहीं बेहतर रहते। गेस्ट आए तो सबसे पहले राइस में प्रेशर दें, ये लीजिए अभी देंगे रोटी। अच्छा, उसके बाद जैसे कि कोई रोस्ट है, कोई चिकन का सालन है, कोई ग्रेवी वाला सालन है, कोरमा है, कढ़ाई है और कोफ्ते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ है आपके पास, तो आप ये कर सकते हैं। हांडी है, वो आप उसको 2-3 दिन के बाद आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन रहेगा इंशाल्लाह ताला। उससे क्या होगा कि आपकी चीज़ें बैलेंस रहेंगी। मैंने देखा लोग क्या करते हैं कि वो एक ही दिन सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। हाँ, अगर ये कि आप समझ रहे हैं कि आपके घर में ऐसा हो रहा है कि वो चीज़ें जो है वो एक साथ नहीं खाई, हाँ कंज्यूम हो सकती हैं, तो बिल्कुल निकाल लीजिए। अगर कंज्यूम नहीं हो सकती हैं तो फिर अगर खाली राइस हो सकते हैं तो राइस है, रायता है, सैलड है, ये चीज़ें लाजमी बचती हैं। ये मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, तीनों चीज़ें बचती हैं। अगर आप समझें कि आपको और भी थोड़ी सी ज़रूरत है तो फिर आपको एक ग्रेवी वाला सालन निकाल लें ताकि कोई और चीज़ बच जाए, तो फिर आप उसको थोड़ा सा फ्रीज़ कर दें, 1-8 दिन के बाद इस्तेमाल करें। बचत करना ज़रूरी है। हाँ, बड़े डिनर्स जब प्लान करते हैं और हो जाते हैं और उसके बाद लेफ्ट ओवर जो होता है उसको वेस्ट नहीं करना है, यूज़ करना है। कैसे ये तमाम चीज़ें आपने आपको बड़ी डिटेल में समझा दी हैं। फिलहाल जा रहे हैं हम लोग रीकैप पे, तो दोनों रेसिपीज यहाँ तैयार हैं, ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी आप लोगों के सामने। चक्की जो रीकैप, एक छोटा सा ब्रेक है, फिर हम आपको ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम बैक। और यहाँ पर ज़बरदस्ती दोनों रेसिपीज तैयार है और मैं आपा से कोई अनगिनत जो है ना तारीफ़ों पे तारीफ़ें कर रही हूँ, क्योंकि बेशुमार मज़े की रेसिपीज़ आपको सिखाती जा रही है। उसमें ये भी बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। चिकन 555 तो छा गई है बड़ी। अच्छा, अब आपको परेशानी थी ना कि क्या है ना चिकन, जैसे
आपने देखा होगा कि चिकन 65 एक बनती थी, ठीक है ना। चिकन 65 जो बनती थी वो उसमें ग्रेवी ज़रा सी कम होती थी, इसमें भरपूर ग्रेवी भी है, बहुत मज़े की बनती है। उसका भी ऑलमोस्ट यही प्रोसीजर था, उसको भी डीप फ्राई करते थे, लेकिन क्या है कि वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट था। कड़ी पत्ता और हरी मिर्चों के साथ उसका बघार करके उसमें टॉस किया जाता था। लेकिन ये रेसिपी आप बनाइएगा, आप देखिएगा जैसे हम बनाते हैं चिकन मखनी हांडी बनाते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। चेंज है और मज़े चेंज की है, है। ये आप मत समझिएगा कि वैसे बिल्कुल चेंज रेसिपी सिर्फ तंदूरी मसाला डालने से कि हमने जो डाला था। अब इसको आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बैलेंस है। जो मैंने आपको बताया इससे कलर भी बहुत बेहतरीन आया है। अच्छा, टमाटो प्यूरी से मेरा अपना पर्सनल वो है, जैसे कि आप पास्ता की रेसिपीज़ बनाते हैं ना, तो उसमें वो मुझे सही लगता है, लेकिन जहाँ हम थोड़ा सा अपनी देसी की तरफ आते हैं ना, तो उससे टेस्ट में थोड़ा सा चेंज लगता है। तो इसलिए लाल वाले टमाटर लीजिए, उनको अच्छा ब्लेंड कर लीजिए, और छिलका चाहें तो पहले से उतार लीजिए, फिर ब्लेंड करके डाल दीजिए। आपने देखा कलर कितना प्यारा सा है, बहुत अच्छा कलर है ना। वैसे नो डाउट बहुत अच्छी है। अच्छा, वो लोग जो हमेशा से शिकायत करते हैं ना कि चिकन हो वो तो बस कोई टेस्ट ही नहीं होता चिकन के अंदर, जो भी रेसिपी बना ले, लेकिन आप ये वाली बना के उनको खिला दे बस, तो वो खुश हो जाएंगे। बड़ा जूसी, मज़े का, नरम मुलायम सी। और आप देखिए इसमें कोई ऐसी चीज़ मैंने इतनी नहीं डाली, लेकिन मेथी का फ्लेवर भी इसमें बहुत ही अमेजिंग। मेथी आप फ्रेश वाली डालिएगा इसके अंदर, फ्रेश ले लें ज़्यादा अच्छा चलेगा। जैसे सीज़न है, नहीं मिलती है, बहुत मुश्किल हो रही है, तो आप कसूरी मेथी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ये डालेंगे तो टेस्ट बेहतरीन है। आपने देखा डालने के बाद मैंने इतना कुक नहीं किया था इसका ना, तो बहुत और ऐसे भी नहीं कि बहुत ज़ोरों पे, अमूमन मेथी का फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वही जब हम ड्राई फॉर्म में डालते हैं ना कसूरी मेथी, वो कभी कभी ऐसा क्या होता है कि ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा। और उससे ही फ्लेवर बहुत एकदम से स्ट्रॉन्ग आ जाता है। तो फ्रेश डालें अगर मिल जाती। विंटर्स आ रहे हैं, विंटर में तो बेशुमार आपको मिलेगी इंशाल्लाह ताला। खुश हो जाए। ये 555 के चक्कर में बिरयानी भूल गई हैं आप, उसको भी तो मिलता है, इतनी अच्छी तैयार हुई है। बिल्कुल। हाँ, अच्छा, कलर देखिए बड़ा अच्छा सा आया है, मज़ेदार सी बिरयानी। मैंने बिरयानी भी ट्राई की, मेरे पास दोनों चीज़ें मौजूद हैं, बट टू गुड है। मतलब आप ट्राई कर लीजिएगा, मिस करेंगे अगर नहीं किया। कल क्या बना रहे हैं हम? कल आपा ने कहा कि चलें, ये हो गई रेसिपीज़, अब ज़रा थाई मूड बना लीजिए, क्योंकि स्पाइसी थाई फ्राइड राइस है, साथ में है स्वीट एंड स्टिकी थाई चिकन विंग्स बन रहे हैं। तो ख़ास मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं कल के शो के, तो वो भी मिस ना कीजिएगा। आज की रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, वीकेंड पे कर लें, जैसे दिल करता है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इवन आप बगैर ट्राई किए दावत पे बना लेंगे ना, तो हाँ बिल्कुल। आप अच्छा, तब भी खुश सिंपल इतनी है दोनों रेसिपीज, आप ट्राई कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि चाहे बिरयानी बनाने या कढ़ाई की फॉर्म में बनाए, तो आपने देखा भरपूर इससे मसाला भी था, बेहतरीन था। इतने हमने रायते आपको बनाना सिखाएं, रायते की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही बनाइएगा, मज़े का ज़्यादा बना लीजिएगा। पहले दिन आप कढ़ाई इंजॉय कीजिएगा, नेक्स्ट डे बिरयानी इंजॉय कीजिएगा। और वो चटनी भी मिस नहीं करेगा, वो भी मेरे जो है ना ज़हनो ज़ुबान पे छाई हुई है, कल मज़े की चटनी थी। उफ, रोस्टेड टोमेटो चटनी जो है, लिखी भी होगी आप लोगों के पास, ये याद होगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आपसे इजाज़त ले रहे हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। मज़े की रेसिपीज़ तो सिखा दी आपा ने आपको तमाम डिटेल्स के साथ। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ हो जाएंगे हाजिर। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।